स्वागत करेंगे तो मंच के दाईं ओर जो कुर्सियां लगी हुई है आप उन पर विराजें। अलवर के सांसद बहन बालकनाथ जी हमारे बीच ये जो कुर्सियां लगी हुई है जिलाध्यक्ष जी, ये जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा है ऊपर हमारे बीच उपस्थित आपसे आग्रह पर आए हमारी नेता आदरणीय संतोष जी अहलवत हम सबके बीच पहुंच चुकी। एक बार जोरदार तालियों के द्वारा संतोष जी का स्वागत से अभिनंदन। सुधीर जी यादव आप भी मंच पर आए। सुधीर जी यादव हमारे अलवर के सांसद मेरा बच्चा रुकना बालकनाथ जी हमारे बीच उपस्थित हो गए। रंजीता जी कोहली सांसद भरतपुर, काबिला जी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, संतोष जी अहलावत वाजी पुरिया, रतन जी सवाल और मोहन जी मावलिया जिलाध्यक्ष सभी अतिथिगण कुछ ही क्षणों में हमारे समक्ष मंच पर होंगे। आप सभी से आग्रह है कि आप जैसा कि अभी आप सभी लोग जिला न्यूज़ झुंझुनू पे लाइव देख सकते हैं और पूरा प्रोग्राम देखने के लिए एंड तक सभी लोग लाइव पे बने रहें। और महंत बालकनाथ जी अभी बुहाना में पहुंच चुके हैं और इसी के साथ अभी एक विशाल जनसभा के अंदर अब आप सभी से सहयोग की अपेक्षा के साथ
हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। सभी खड़े होकर स्वागत करें, सभी खड़े होकर बाबा का अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत, अभिनंदन। और मैं जितने भी लोगों से निवेदन किया और राजस्थान प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री महंत बालक को जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन करें। ये जितने भी महानुभाव खड़े हैं, आप जो आगे की पंक्ति में खड़े, आपसे भी आग्रह कि आप थोड़ा थोड़ा प्लीज पीछे हो जाए। आप जो कुर्सियों के सामने खड़े हैं वो थोड़े पीछे हो जाए। आगे जो बैठे अनावश्यक जो आगे की भीड़ है वो पीछे चले जाए प्लीज। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कि आगे की पंक्ति में जो भी बैठे आप थोड़ा थोड़ा पीछे चले जाएंगे। हजारों की तादाद में जो भीड़ है, मेरा निवेदन यह है कि जो खाली कुर्सी पड़ी है आपका मैसेज कर जाएगा, पीछे चले जाए, खाली कुर्सी एक भी नहीं रहनी चाहिए। जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत। बार बार निवेदन किया, आज जो भाई और जो भीड़ खड़ी है उनसे निवेदन है, कर्तव्य निवेदन है कि एक भी कुर्सी खाली नहीं रहनी चाहिए। जो 10,000 की संख्या में जो कुर्सियां लगाई है वहां पर विराजमान हो। सभी जो मंच के बाई ओर खड़े हैं, आपको मैं निवेदन कर दूं कि हमारे महंत बालकनाथ जी पूरे 3 घंटे हमारे बीच रहेंगे। लंबी ये सभा चलने वाली है, आप खड़े खड़े थक जाएंगे। पूरा समय बाबा जी हमारे को देंगे तो आप विराजमान हो जाए। महंत बालकनाथ जी योगी के साथ में रंजीता जी कोहली, सांसद भरतपुर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। रामविलास जी शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, संतोष जी अहलावत, प्रत्याशी विधानसभा सूरजगढ़, सुभाष जी पूनिया, विधायक सूरजगढ़, रतन सिंह जी तंवर, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष और विधानसभा संयोजक, पवन जी मावड़िया, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, धर्मवीर जी चौधरी, विधानसभा प्रभारी, नीता जी यादव, पूर्व प्रधान पंचायत समिति बुहाना, बलवान सिंह जी प्रधान पंचायत समिति सूरजगढ़, पुष्पा सेवाराम गुप्ता, चेयरमैन सूरजगढ़, विकास जी शर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, सेवाराम जी गुप्ता, व्यापार प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष एवं जिला कोषाध्यक्ष, सतीश जी गजराज, पूर्व जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष, विकास जी भालोटिया, युवा नेता सूरजगढ़, सुरेंद्र जी भाटिया, जिला अध्यक्ष एससी मोर्चा, कविता जी यादव, पूर्व प्रधान पंचायत समिति बुहाना, बलजीत जी यादव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हरियाणा, शारदा जी यादव, जिला पार्षद सदस्य, सानू जी यादव, भाजपा नेता बहरौल, रणवीर जी यादव, जिला सचिव रेवाड़ी, भगत शिरोमणि शीशराम दास जी महाराज, संदीप जी शास्त्री, रणवीर जी नारा, सोमवीर जी लामा और हमारे समस्त जिला परिषद सदस्यगण, सभी 7 मंडलों के अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति सूरजगढ़, बुहाना और सिगाना के सदस्यगण, समस्त सरपंच साहिबान, समस्त पूर्व सरपंच साहिबान और तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, हमारी पंचायत समिति सूरजगढ़ के उप प्रधान भाई मुकेश सिंह जी शेखावत, बुहाना के पूर्व उप प्रधान राजपाल सिंह जी तंवर, आप सभी अतिथियों का मैं एडवोकेट शिवराज राठौड़ बाबा उमत सिंह की इस पवित्र एवं पावन धरा पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मंच के सामने विराजमान सूरजगढ़ विधानसभा के मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के द्वारा मंचासीन अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन। ये भाई ए साइड में जितना भी लोग खड़े हैं एक नारो लगाओ जोर को, दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बीच के बाबा बालकनाथ ने यो पैरों पाटनू चाहेगी या सूरजगढ़ की धरती है और बुहाना बाबा उम्मत सिंह के मैदान में दे बैठे हो। भारत माता की, भारत माता की। और ये जितना भी उरे संतोष अहलावत बढ़ करके उरे खड़ा होते सारा महिला से पीछे जितना भी खड़ा अनूप जी और से लेके सब लोग उड़े पिछली कुर्सियां को ऊपर आ जाओ भाई, छोकर लगा अपन सगला उल्टो मुंडो कर ले उठीन से गैल के उड़े चल जाओ शामी एक बार ताड़ी बजाओ सगड़ा अगले कितना छाना आज भी सीधा पीछे उन कुर्सियां को ऊपर जाओगा। भारत माता की।
जितने भी मंच के बाई ओर खड़े, एक बार पुनः आपसे निवेदन, अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा बाबा उमन सिंह की इस तपोभूमि पर महंत बालकनाथ जी के स्वागत एवं अभिनंदन के लिए मैं हमारे प्रत्याशी आदरणीय संतोष जी अहलावत, सुभाष जी पूनिया, सतीश जी गजराज, विकास जी भालोटिया और रतन सिंह जी तंवर साहब से आग्रह करूंगा कि आप महंत बालकनाथ योगी जी का श्रीफल भेंट कर एवं शॉल उठाकर स्वागत एवं अभिनंदन करें। आदरणीय संतोष जी अहलावत, सुभाष जी पूनिया, सतीश जी गजराज, विकास जी भालोटिया और रतन सिंह जी तंवर साहब से आग्रह, सुनो लाइव में बाइक लेंगे, लाइव में बाइक लेंगे, बाइक लेंगे। आप महंत बालकनाथ जी का श्रीफल भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन करें। थोड़े उड़े का आवड़ के दिखा दे, थोड़ा कह लो, थोड़ा कह लो। मंच के भाइयों काफी संख्या में लोग खड़े हैं, आपसे आग्रह है कि आप विराजमान हो जाए, काफी लंबी ये चुनावी सभा चलेगी। संतोष जी अहलावत, सुभाष जी पूनिया, सतीश जी गजराज, विकास जी भालोटिया और रतन सिंह जी तंवर साहब के द्वारा महंत बालकनाथ जी का स्वागत एवं अभिनंदन और साथ ही जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे यहाँ रंजीता जी कोहले, सांसद भरतपुर विराजमान, आपके चुनरी उठाकर स्वागत एवं अभिनंदन के लिए मैं नीता जी यादव, कविता जी यादव और पुष्पा जी गुप्ता, चेयरमैन नगर पालिका सूरजगढ़ से आग्रह करूंगा कि आप रंजीता जी कोहली का चुनरी उठाकर स्वागत करें। आदरणीय नीता जी यादव, पूर्व प्रधान बुहाना, कविता जी यादव, पूर्व प्रधान बुहाना और पुष्पा जी गुप्ता, चेयरमैन नगर पालिका सूरजगढ़ से आग्रह है कि आप रंजीता जी कोहली का चुनरी उठाकर स्वागत एवं अभिनंदन करें। रंजीता जी का चुनरी उठाकर स्वागत एवं अभिनंदन। नीता जी यादव, सांसद भरतपुर, रंजीता जी कोहली, सांसद भरतपुर का चुनरी उठाकर स्वागत माननीय नीता जी, कविता जी और पुष्पा जी के द्वारा किया जा रहा। जोरदार तालियां इनके सम्मान में। हमारे रामविलास जी शर्मा, पूर्व अध्यक्ष हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास जी शर्मा को साफा पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन के लिए मैं बलवान जी प्रधान, पंचायत समिति सूरजगढ़, सोमवीर जी लांबा, रणवीर जी नाड़ा, सुरेंद्र जी भाटिया, विक्रम सिंह जी उप प्रधान और मुकेश सिंह जी शेखावत उप प्रधान से आग्रह करूंगा। साथ में दशरथ सिंह जी सरपंच बुहाना से आग्रह कि आप रामविलास जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। रामविलास जी शर्मा को साफा पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन के लिए मैं बलवान जी प्रधान, सोमवीर जी लांबा, रणवीर जी नाड़ा, सुरेंद्र जी भाटिया, विक्रम सिंह जी उप प्रधान, मुकेश सिंह जी शेखावत उप प्रधान से आग्रह करूंगा कि आप रामविलास जी का साफा पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन करें। हमारे बीच हरियाणा की आन बान शान, जिसने देश भर का हमारा मान और सम्मान बढ़ाया, ऐसी रेसलर बबीता जी फोगाट हमारे बीच उपस्थित।
मैं जैसा कि बहरोड लोग जिला न्यूज़ से पे लाइव में नेता देख सकते हैं कि सानूजी यादव का चुनरी उठाकर स्वागत एवं अभिनंदन के लिए वर्षा जी सोमरा, नीरू जी यादव, सुभाष जी खांडवा, सुधीर जी यादव और सत्यवीर जी सरपंच और अभी सत्यवीर जी सरपंच सातोर, नीरू जी यादव जी का किया जा रहा है। सरपंच लामी, सुभाष जी खांडवा और सुधीर जी यादव अध्यक्ष कि आज के दिन से आग्रह करूंगा कि आप सानू जी यादव का पीछे जो स्वागत एवं अभिनंदन करें। हजारों की संख्या का है, उसकी तादाद बहुत ज्यादा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष भाई पवन जी मावडिया हमारे बीच उपस्थित, आपके स्वागत एवं अभिनंदन के लिए मैं हमारे मंडल के अध्यक्ष सुरेश जी शर्मा, संजय जी गोयल, महेश जी जांगीर, सचिन जी गुप्ता, महेंद्र जी जांगीर, सतीश जी शर्मा और सत्यवीर जी दोराता, सातों मंडलों के अध्यक्षों से निवेदन कि आप पवन जी मावडिया का साफा पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन करें। सानू जी यादव के स्वागत के पश्चात हमारे बीच भगत शिरोमणि शीशराम दास जी महाराज उपस्थित, आपके स्वागत एवं अभिनंदन के लिए मैं शैलूराम जी बढ़िया और संदीप जी शास्त्री और राजकुमार जी शर्मा से आग्रह करूंगा कि आप भगत शिरोमणि शीशराम दास जी महाराज का श्रीफल भेंट कर और शॉल उठाकर स्वागत एवं अभिनंदन करें। एक जोरदार जयघोष भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य रविराज जी आर्य हमारे बीच उपस्थित, योगी जी का स्वागत एवं अभिनंदन स्वामी विवेकानंद की तस्वीर भेंट करके करेंगे। हमारे भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य रविराज आर्य जी स्वामी विवेकानंद की तस्वीर भेंट कर योगी जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान सभी नेतागणों से मेरा निवेदन कि आप बैठ जाएं। आज की इस चुनावी सभा को हम बैठिए सभी, एक बार जोरदार जयकारा मेरे साथ लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। विकास जी शर्मा, कृष्ण जी खांडवा, संदीप जी शास्त्री, विकास जी शर्मा, कृष्ण जी खांडवा, संदीप जी शास्त्री माननीय योगी जी को हल भेंट करके स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। मंच पर जितने भी नेतागण खड़े हैं, आपसे मेरा निवेदन कि आप बैठ जाए प्लीज। अब मैं आज की इस चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए सर्वप्रथम हमारे यहाँ के नेता सुनील जी गुर्जर डुबोली से आग्रह करना चाहूंगा कि आप आए और अपना उद्बोधन दें। एक बार जोरदार तालियों के द्वारा सुनील जी गुर्जर का स्वागत एवं अभिनंदन। हीरो के सरपंच मनीराम जी से आग्रह कि आप मंच पर आए। सुनील जी गुर्जर भाई साहब आए। भाई ना करे यार थोड़ा सा। हेलो हेलो, एक बार बुलंद आवाज के साथ नारा लगाएंगे,
भारत माता की जिलाध्यक्ष बुलंद आवाज आई नहीं है। प्रेमत यही नहीं हमारे महंत बालकनाथ जी हमारे बीच आए हैं अलवर से सांसद। इनको लगना चाहिए कि सूरज गेट की रगों के अंदर हमें कैसा खून दौड़ता है, वीरों का खून दौड़ता है। एक बार फिर से भारत माता की। हमारे बीच अलवर से सांसद महंत बालकनाथ जी, हमारे प्रत्याशी संतोष अहलावत जी और पिछले 9 वर्षों से सामाजिक कार्यों के द्वारा अपनी अमिट पहचान बना चुकी डॉक्टर सानू यादव जी, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, इस हिंदुस्तान की पहचान 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अब दिवाली से बनी, होली से बनी, अमेरिका के व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई जाती है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कार्यालय में दिवाली मनाई जाती है, संयुक्त अरब अमीरात में मंदिर बनाया जाता है, दुबई में मंदिर बनाया जाता है। हमारी पहचान बदल गई। इसी प्रकार से विधानसभा हो, जिला हो, प्रदेश हो, देश हो, आप किसे अपना नेता चुनते हैं, उस हिसाब से आपके कार्यशैली डिसाइड होती है। आपकी पहचान आपके नेतृत्व से होती है। आप किसे चुनते हैं? राजस्थान के अंदर क्या आप ये चाहते हैं कि आपका पहचान आपको इस बात से जाना जाए कि आपका प्रतिनिधि कब्जे करता है? क्या इस बात से जाना जाए कि वो डीजे चलाता है? क्या इस बात से जाना जाए कि वो गुंडा और माफिया है? क्या इस बात से जाना जाए कि बाबा साहब अंबेडकर जी को दी हुई भूमि पर कब्जा कर ले? क्या इस बात से पहचाना चाहिए? आपको सोचने समझने का विषय है। दो बातें कहना चाहता हूँ, दो अच्छे लोगों में से किसी एक को चुनना हो या दो बुरे लोगों में से किसी एक को चुनना हो, तकलीफ होती है। सोचने को हम मजबूर हो जाते हैं कि किस अच्छे को चुने या किस बुरे को चुने। लेकिन जब आपके सामने तस्वीर साफ है कि एक ऐसी प्रत्याशी है जो शिक्षा की है, हेलो, इस झुंझुनू जिले की पहचान किस चीज से है? शिक्षा से है, वीरों की भूमि से है। तो हमारा प्रतिनिधि भी ऐसा होना चाहिए जो शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करे। अभी भाषण में मैं देख रहा था, कह रहे थे कि मैं तो गरीब हूँ। अरे कहां से गरीब हो आप? 2 लाइनों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ना तो इस जनता को दिल में बसा के रखते हैं, ना इस जनता को अपना बना के रखते हैं, और खुद को गरीब गरीब कहने वाले वो नेता 5 लाख की घड़ी और 50,000 का चश्मा लगा के रखते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, ये बात याद रखिएगा। ये मेरे हाथों की 5 उंगलियां हैं। भले ही आप अलग अलग जातियों में बढ़ जाएं, लेकिन याद रखना, ये 5 उंगलियां दिख रही हैं आपको। हर एक उंगली अगर आगे एक होगी तो अभद्र इशारा करती है, चुनौती का, ठेंगा दिखाने का। लेकिन ये 5 उंगलियां मुट्ठी बंद करती हैं तो एकता का परिचय देती हैं, हमारी ताकत का परिचय देती हैं। हम साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं, कोई जाति कम बड़ी हो सकती है, लेकिन हमें एकजुट रहना होगा, तभी हमारी ताकत इस देश को दिखेगी, इस प्रदेश को दिखेगी। यही कहते हुए जो लोग कहते हैं कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, उनको ये बताना कि मोदी जी ने अगर राम मंदिर बनाया है तो इस देश को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनाया है। मोदी जी ने धारा 370-35 से हटाई है तो जम्मू कश्मीर के आगे कभी आतंकवादी आगे नहीं फटता, ये भी मोदी जी ने किया है। मैं यही कहते हुए, समय कम है, 2 लाइनों के साथ कहना चाहता हूं, जैसी छवि संतोष अहलावत जी की है, जैसी छवि आदरणीय मोदी जी की है, 2 लाइनों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कामयाबी बड़ी नहीं होती, उन्हें पाने वाले बड़े होते हैं। दरारें बड़ी नहीं होती, उन्हें भरने वाले बड़े होते हैं। वो इतिहास के पन्नों पर देख लेना, यही लिखा मिलेगा कि वो जीतने वाले बड़े नहीं, उन्हें जिताने वाले बड़े होते हैं। ताकत आपकी है, ये मजबूती आप देते हैं, वो नेता बनेगा। मैं 2 नारे बुलाऊंगा, आपको जोर से बोलना है। मैं कहूंगा सूरजगढ़ का मन, आपको बोलना है मोदी जी के संग, पूरी बुलंद आवाज में बोलना है, सूरजगढ़ का मन, सूरजगढ़ का मन, राजस्थान का मन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। वृंदावन मंदिर से मनमोहन जी गौतम आदरणीय हमारी प्रत्याशी संतोष जी अहलावत को आशीर्वाद प्रदान करने यहाँ आए। हमारे मनमोहन जी गौतम साहब संतोष जी अहलावत का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे कुमावत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आरसी जी कुमावत साहब से आग्रह करूंगा कि आप आए और अपना उद्बोधन दें। एक बार जोरदार तालियों के द्वारा आरसी जी का स्वागत एवं अभिनंदन। आरसी कुमावत साहब का स्वागत अभिनंदन जोरदार तालियों के द्वारा। आए आरसी साहब।
बोलिए भारत माता की। आज के हमारे समारोह के अतिथि संत बालकनाथ जी, यहाँ की प्रत्याशी मेरी छोटी बहन संतोषी अहलावत। साथियों, मैं 15-16 साल से ना मैं अफसर रहा। आज आपको वो बात बताऊंगा कि इस संतोष की और मोदी जी की और बालकनाथ जी की जरूरत देश में क्यों है। साथियों, ये वीरों की भूमि है, ये शेखावाटी की भूमि वीरों की भूमि है। याद करो, हमारे बच्चे, आपके बच्चे जब बॉर्डर पे खड़े होते हैं और ये देश सुख की नींद सोता है, उस समय कश्मीर का हालत क्या था। हमारे बच्चों के पत्थर फेंके जाते थे, लात मार दी जाती थी, स्टैंड गन रख करके वो कुछ कर नहीं पाता था। अरे वो है मोदी, जिस महबूबा मुफ्ती ने बोला था हिंदुस्तान में खून की नदियां बहेंगी, कुछ नहीं बहा। और आपके बच्चों का आज ऐसा सम्मान है कि एक पुलवामा की फुलझड़ी छोड़ी और 80 किलोमीटर आपके बच्चों ने जाके पाकिस्तान को ठोक के अभिनंदन को 24 घंटे में मुझसे तान के बाहर निकाल लिया। वो मोदी सरकार है। साथियों, मैंने देखा आसाम में 3 करोड़ बांग्लादेशियों को घुसो दिया। और मेरे मारवाड़ी लोग जो आप बिजनेस करते थे, सेठों के नौकरी करते थे, मेरे यहाँ के शेखावाटी के सेठ वहां काम करते थे और इस देश की रक्षा के लिए उन्होंने जो योगदान किया है, आपका यहीं का पिलाने का टाटा बिरला बड़े बड़े, अरे उनको वहां से 1980 से 1984 में अल्फा सल्फा के नाम पे निकाल के भगा दिया, उनकी संपत्ति लूट ली और आज वहां भी सरकार है मोदी की और उनको सम्मान मिल रहा है। मेरे मारवाड़ियों को याद करो आप ये बात, इसलिए मोदी सरकार जरूरी है। साथियों, आपका सम्मान रहे, ये देश सुरक्षित रहे, इसलिए आपको ध्यान देना है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक आपके बच्चे करते हैं तो सामने वाले उसका प्रूफ मांगते हैं, सेना के जवानों से प्रूफ मांगते हैं। अरे जिस सैनिक ने, जिस देश के जवान ने शहीद होने की सौगंध खा ली, वो लोग उससे प्रूफ मांगते हैं। यह कितनी बड़ी शर्म की बात है इस देश के लिए। साथियों, बहुत कुछ देश ने देखा है, इस देश ने बहुत कुछ देखा है। मैं जयपुर से 200 किलोमीटर चल के छोटी बहन आपकी बच्ची के लिए ये बताने आया हूं, अगर इस देश में गड्ढे खोदे हैं 60 साल में, तो इस सामने वाली सरकार ने खोदा है। इस जो सनातन की धर्म की रक्षा के नाम पे जो कह रहे हैं देश का बंटवारा, अरे देश का बंटवारा तो उन दोनों ने कर दिया था उस दिन जो इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई करते थे। तू पाकिस्तान ले लेना, मैं हिंदुस्तान ले लूंगा। अरे बंटवारा तो उन्होंने कर दिया था, ये क्या करेंगे। ये तो आपकी रक्षा के लिए आज देश को कहां की कहां पहुंचा दिए। साथियों, मैं चाहूंगा कि आज मैं ओबीसी का राजस्थान का अध्यक्ष हूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, समय की नजाकत है। हमारे भाई मेरे संत बालकनाथ जी यहाँ विराजमान है, देश के लिए बहुत कुछ वो आपको बताएंगे, लेकिन एक हाथ जोड़ निवेदन है, ये जात पात भूल जाना और इस सनातन की रक्षा के लिए इस आपकी बेटी संतोष को आशीर्वाद दे देना। पूरा मेरा समाज, बालकनाथ जी मेरा समाज राजस्थान में 70 लाख की संख्या में कुम्हार कुमाऊं प्रजापति जाना जाता है। वो आज से नहीं,
जब से ये पार्टी जन्मी है 90% एक तरफा वोट इनको देता आया है, बीजेपी का साथ देता आया है। मैं हमारे लोग ईमानदार होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, आपका साथ देने के लिए रात दिन तत्पर रहते हैं। मैं निवेदन करूंगा इस मेरे समाज की ओर से संतोष को पूरा वोट दिया जाए और इस भाजपा की सरकार बना के इस देश की रक्षा में चार चांद लगाए जाए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद आरसी कुमावत साहब। अब अगली वक्ता के रूप में आदरणीय नेताजी यादव, पूर्व प्रधान पंचायत समिति बुहाना को आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहता हूं कि आए नेताजी और अपना उद्बोधन एक बार जोरदार तालियां। अपने स्वास्थ्य खराब होने की वजह से भी हमारे बीच पहुंची। बाबा रूपादास महाराज की इस पवित्र धरा को नमन करते हुए आज बाबा उम्मत सिंह महाराज की इस पवित्र धरा को नमन करते हुए आज बुहाना में इस सभा में आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में बाबा मस्तनाथ पीठाधीश्वर हमारे अलवर सांसद महंत पूजनीय बालकनाथ जी महाराज जी, हमारी सांसद रंजीता कोहली जी, हमारे हरियाणा की राजनीति में एक बहुत ही योद्धा के रूप में बहुत ही हमारे हम सब के राजनीति के गुरु आदरणीय रामविलास शर्मा जी दादा साहब, सब हमारे विधायक आदरणीय सुभाष पूनिया जी, सम्मानित मंच, गांव से मेरे आए हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, सबसे पहले तो मेरा आप सभी को बारंबार प्रणाम, नमस्कार। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको सारी बातें बताई हैं। मैं आपसे सिर्फ दो ही बातें बताऊंगी कि कुछ समय से आप सभी जानते हैं कि 2 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उस वक्त मुझे काफी चोट लगी थी और रीढ़ की हड्डी में मुझे दिक्कत होने की वजह से शायद मैं आपके बीच गांव में नहीं आ पाई। लेकिन आप किसी भी अफवाह पर कोई ध्यान मत देना, क्योंकि चुनावी समय है, अफवाहें चलती रहेंगी। नीता यादव बीजेपी की थी, है और रहेगी। आप सबसे यही निवेदन है कि 25 तारीख को कमल के निशान का बटन दबाकर बहन संतोष जी को कामयाब बनाना, भारतीय जनता पार्टी को कामयाब बनाना। इनका आपने पीछे का, चाहे ये एमएलए रही, चाहे ये एमपी रही, चाहे इनके जितने भी कार्यकाल रहे, आपने इनका देखा है, काफी जानदार शानदार कार्यकाल इनका रहा है। आगे भी ऐसा इनका शानदार कार्यकाल रहेगा। इसी निवेदन के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। हमारे सूरजगढ़ के लोक लाडले विधायक, जन जन के सहायक, जिन्होंने सदैव ही गरीब को गणेश मानकर सेवा करने का काम किया, ऐसे आदरणीय सुभाष जी पूनिया साहब को आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आए और अपने उद्बोधन में आए। सुभाष जी पूनिया साहब। सुभाष पूनिया जिंदाबाद, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज बुहाना में विशाल सभा, ये चुनावी विशाल सभा में हम सबको आशीर्वाद देने, हम सबका मार्गदर्शन करने अलवर से सांसद बालकनाथ जी हमारे यहाँ पधारे हैं। मैं उनके चरणों में मैं शीश नवाता हूं। उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भरतपुर से सांसद रंजीता कोहली जी हमारे बीच पधारी है, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और हमारे अजीज मेहमान, हमारे सुख में दुख में वर्षों से हमारा मार्गदर्शन करने, हमें आशीर्वाद देने पधारे हैं,
और कोई भी कार्यक्रम हो उसमें हमें बच्चों की तरह प्यार करने आते हैं। ऐसे पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा जी का मैं बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मंच पर बैठे हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन माउंडिया जी, यहां आपके बीच में आपकी लाडली, आपकी प्रधान रही, जिला पार्षद रही, विधायक रही, एमपी रही और अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर बैठे, क्योंकि सबका नाम मैं ले नहीं पाऊंगा, सभी जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और मेरे सामने विशाल संख्या में बैठे हुए सज्जनों और देवियों, मुझे भाषण देने के लिए खड़ा किया है, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, भाषण की कोई बात नहीं है। आपने मेरे को 5 साल पहले यहां से विपरीत परिस्थितियों में, जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, उन परिस्थितियों में आपने मेरे को विधानसभा में भेजा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये वही पार्टी है जिसने हमें प्रधान से लेकर इस पद तक पहुंचाया और आपके आशीर्वाद से मैं वहां गया। अब पार्टी ने संतोष जी अलाउद को टिकट दे दी है, तो कहीं कोई आपत्ति थोड़ी है। कमल का बटन तो वही है ना, कमल के फूल के ऊपर आप बटन दबाओ और इनको, क्योंकि अब की बात सत्ता भी बन रही है और परिस्थितियां भी अनुकूल हैं, इसलिए जीत में तो कोई संशय नहीं है। लेकिन आप पिछला रिकॉर्ड तोड़कर इनको विधानसभा में भेजें, यही मैं आग्रह करने आया। आपने देखा होगा, जब से नरेंद्र भाई मोदी इस देश की कमान संभाली है, बड़ा बिल्कुल 60,000 नहीं, ज्यादा से ले, तो आपने देखा होगा कि देश की सीमाओं से लेकर और चाहे कोई भी प्रदेश रहा हो, मोदी जी को आपने आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद को आपने पूरे विश्व में एक अलग छाप इस देश की छोड़ी है। इसके लिए भी आप लोग अभिनंदन के पात्र हैं। और इस प्रदेश में 5 साल पहले जो लूट और झूठ की सरकार बनी, उस सरकार को आपने झेला होगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का कार्यकाल आपने देखा होगा। उसके समय में किसान खुशहाल था, महिलाएं सुरक्षित थी, दलित सुरक्षित था और युवाओं को रोजगार कितने दिए थे, किसी से छिपी हुई बात नहीं है। अब ठीक इसके उलट अशोक जी ने क्या क्या किया है, सिवाय अपनी कुर्सी बताने के, वो भी किसी से छिपी हुई बात नहीं है। अब मैं महाराज जी के रतीजियों के बीच में ज्यादा नहीं रहता, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। आपने मेरे को 5 साल विधानसभा में भेजा। 5 साल तक मैंने गरीब को गणेश मानकर आपकी सेवा की। हो सकता है मेरी वाणी से, मेरे व्यवहार से, मेरे कृत्य से कहीं कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ये गलती उम्मीदवार के ऊपर मत देना, आप मेरे को माफ कर देना। आगे भी मैं एक कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में रहूंगा, यही मैं आपको कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुभाष जी पुनिया साहब। हमारे यहाँ पर हमारी सूरजगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं अनेकों पदों को जिन्होंने सुशोभित किया, व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष और वर्तमान में हमारे जिले के कोषाध्यक्ष आदरणीय सेवाराम जी गुप्ता साहब को आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा कि आप आए और अपना उद्बोधन दें। आए सेवाराम जी। भारत माता की, भारत माता की, बाबा उम्मत सिंह महाराज की, बाबा मस्तनाथ की।
सूरजगढ़ विधानसभा की इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के अलवर के सांसद और अबोर स्थल के महंत श्री बालकनाथ जी, हरियाणा के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री रामविलास जी, भरतपुर की सांसद रंजीता जी, हमारे सूरजगढ़ के विधायक सुभाष जी पूनिया जी, हमारे जिला अध्यक्ष पवन जी माउंडिया, मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधि नेतागण और मेरे सामने बैठे सूरजगढ़ विधानसभा के मोतियों से भी महंगे कार्यकर्ता और वोटर साहब को मेरा बार बार नमन और प्रणाम। मैं ज्यादा टाइम नहीं लगेगी बात कहूंगा। मैं मेरे मंडल अध्यक्ष संजय गोयल, एक बार मेरे पास आने की कृपा करें अध्यक्ष संजय गोयल जी, उन साथ लगकर सूरजगढ़ नगर पालिका में 5000 वोटों की लीड देंगे हम, गारंटी से कहते हैं। आपको झूठ बताते हैं कि उधर हमारा बहुमत है, बहुत जानदार बहुमत है, और इधर उधर जाके कहते हैं कि बुहाना साइड में हमारा बहुमत है। सूरजगढ़ नगर पालिका और सूरजगढ़ की 17 पंचायतें आदरणीय सुभाष जी को 7,500 से लीड दी थी। अब की बार 2,500 ज्यादा वोटों में 10,000 वोटों से लीड करेंगे। अब आप जानो, हमारा काम जानो। मैं और मेरा मंडल अध्यक्ष संजय गोयल साथ मिलकर सूरजगढ़ नगर पालिका में 5,000 वोटों से बढ़त दिलाएंगे। जय हिंद, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सेवाराम जी। हमारे सूरजगढ़ विधानसभा के युवा नेता और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई सतीश जी गजराज को आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा कि आप आए और अपना उद्बोधन दें। आए सतीश जी। भारत माता की। मजो को ना बाबा जी जब फार्म भरो मैं वीडियो में देखो, एक भी जवान लड़के साथ खड़े हो यहाँ को नहीं तो जाएगा, पूरा भोरा में पसीनो नहीं आ रहे है और जिनकी भुजा नहीं फटक रही है और उनकी उपस्थिति अपने बीच में हुए और यह चुनाव को आखिरी ताबूत में कील हुआ श्रवण कुमार के, तो फिर नाम भी हुआ कोई होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, बीजेपी। आज ये बैठ जाओ, खड़े रहने दो। सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वो सारे लड़ाके जो पिछले 15 साल में एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रतिदिन कहीं ना कहीं कोई थाने में, तहसील में, कोई गांव में विषयार के नाम पे जिनके साथ अन्याय और अत्याचार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ लड़ने वाले आप सारे लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूं और ये निवेदन करता हूं कि आज आप सब लोगों की उपस्थिति, कोई बात को ना, बैठ जाओ, बैठते रहने दो। आप सब लोगों की उपस्थिति इस बात की गारंटी करती है कि सूरजगढ़ नगर पालिका में अगर कोई भी ठेको होगा तो वो श्रवण कुमार का छोरा कोई होगा, होगा बाबा को राज है। अगर शिगाड़ा के महीने 100 साल 200 साल पुरानी सारस्वता की छतरी हुआ और उस छतरी ने जोरा मर्दी पुलिस के बल के ऊपर तोड़ करके और 5 दुकाना की पाती गाला शिगाड़ा करो बाबा को है। शिगाड़ा में नायकों की जमीन पे कब्जा करे और भारतीय जनता पार्टी के, मैं बाबा जी से आग्रह करता हूं, आपकी सरकार बनने जा रही है। हमारे दिल में पीड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का नाम लिख करके इनको दिया जाता है और वो हमारे बिना फोटो पर लिए विचार भर के जाता है। ऐसे हमें दुखी किया जा रहा है। ये तो बदलाव बिना राज के भी, बिना सरकार के भी हमारे विधायक ने जितनी लड़ाई हमारे लिए लड़नी चाहिए थी लड़ी और हमें आज इस लायक छोड़ा कि हम आपके बीच में खड़े हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं
कि आज से बाबा जी का ये दूसरा दौरा है हमारे लिए। आज से 1.5 महीने पहले संतोष अहलावत जी, मैं, सुभाष जी, नीता जी, विकास जी, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके पास गांव-गांव के अंदर आए थे और हम सब ने पूरा गला फाड़ फाड़ के और दिल से ये कहा था कि मशीन जो आवेगी वोटिंग की, वो क्या भाई ने 3 खाना हुए भाई जी। पहला खाना में नाम आवे, दूसरा खाना क्या भाई ने निशान आवे और तीसरा खाना बटन आवे। यो निवेदन में तारखन सगड़ा करे तो कि पहला खाना नाम कुर्सा को आवे या नहीं देखागा, केवल और केवल फूल को निशान देखागा और बटन दबावागा। और वो बटन जो फूल के निशान के सामने वाला बटन आप लोग दबाएंगे 25 तारीख को, वो बटन जैसे ही फूल के निशान का दबेगा, सीमा के ऊपर हमारे निरे फौजी खड़े हैं, उन फौजियों का बुलेट प्रूफ ने मजबूत करेगा वो फूल को निशान। जैसे ही आप फूल का निशान का बटन दबाएंगे, भारत के प्रधानमंत्री का जो सपना है कि पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़े और विश्व गुरु बढ़े, वो फूल का निशान भारत के प्रधानमंत्री को मजबूत करे। और वो फूल का निशान जिसपे आप बटन दबाएंगे तो सूरजगढ़ में ये लूट और झूठ की जो दुकान है, इसके ऊपर परमानेंट ताला लगेगा, दोबारा अपने घर नहीं आओगे। हमारे कोई बीच में मनभेद होंगे, मतभेद होंगे। मेरी भी इच्छा थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी मेरे को टिकट दे, नहीं दी। आप सब लोगों ने ये भी कहा कि हम निर्दलीय लड़ लेंगे, ऐसे कर लेंगे, पर मैंने उस दिन भी ये कहा था कि सतीश गजराज पार्टी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा, पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव। इसलिए कुछ मेरे ऐसे युवा कार्यकर्ता साथी मित्र भी होंगे जिनको ये दुख तकलीफ हुई कि तूने हमारी भावना को नहीं समझा। पर भैया मैं तने एक बात कहना चाहूं, हो सके कि किसी का संतोष जी की शकल से दिक्कत हो, किसी को मेरी शकल से दिक्कत हो, किसी को सुभाष जी की शकल से दिक्कत हो, पर बाबा बालक नाथ का चेहरा का नहीं देख लोगा, बटन फूल कोई दफेगो, दूसरों नहीं दफेगो। इसलिए अभी 7-8 दिन का समय बचा है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये जो श्रवण कुमार नाम की जो बीमारी पिछले 2008 में आपने उरे पड़की कोरोना की डांट, भारत के प्रधानमंत्री जहाँ कोरोना के वैक्सीन लगा के उन खत्म करी, यही फूल को निशान दबा करके खत्म करनी। आप सारे लोग बड़ी ताकत के साथ आए और ये चेहरे जो दिख रहे हैं, एक एक को पहचानता हूं गांव के अंदर। अगर सारा जना अगले 7 दिन या शपथ उठा ली कि मेरी पीठ मैं खाट के अड़न नहीं दूंगा और यह संतोष अहलावत ने भारी मता से पीछे बढ़ा करके राजस्थान की सरकार में प्रतिनिधित्व बढ़ाऊंगा, तो मैं गारंटी करूं ते भूल जाओगा कितना वोटा जीतोगा, इतनो अड़ंगो तारा साग है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। गांव-गांव के मायने लहर है, हर आदमी का एक ही दिमाग में बात है कि किसी भी सूरत में ये जो एक बात और याद आएगी मेरे, आजकल श्रवण कुमार का आवाम आवे ने चढ़ा न्यू हथेली पीट पीट के न्यू 3 पर अय्या न्यू कह मैं ताने पानी पियाऊंगा। क्या को पियाओगो? माने मेरा भैया 15 साल में घणो ही प्या दियो, तू तेरा परेंचल जा उठे ही प्या दिए, माने कौन चाहिए। कुंभाराम लिफ्ट के नाल भारतीय जनता पार्टी की हमारे लिए सौगात थी, लड़ाई लड़ी, सुभाष जी ने विधानसभा में लड़ी और आप और हम सब ने यहाँ पे धरातल के ऊपर लड़ी और इस लेवल के ऊपर लेके आ गए कि उसका टेंडर होना था। केवल और केवल आप लोगों को प्यासा रखने वाला कोई व्यक्ति है तो उसका नाम श्रवण कुमार है, जो कांग्रेस का प्रत्याशी है। वो ये चाहता था कि अगर आज ये नहर आ जाएगी तो नाम सुभाष जी का हो जाएगा और आप सब लोगों का हो जाएगा। इसलिए उसने जाकर के मुख्यमंत्री को ये कहा कि भैया इस बार नहीं देनी है, अगले बार के लिए मैं गांव जाके कहूंगा। तो सारा लोगों ने एक ही बात है और बाबा जी से भी मेरा यो आग्रह है कि सरकार प्रचंड बहुमत की बनने जा रही है। आज माने यो आश्वस्त करके जाओगे थे संतोष अहलावत को जिता के हम भेजेंगे, ये सारे लोग भेजेंगे, पर सरकार बनने के बाद में पहला बजट में तारी या घोषणा मैं राजस्थान की विधानसभा सुनना चाहवा कि सूरजगढ़ के प्रत्येक गांव को मीठा पानी कुंभाराम लिफ्ट केनाल का भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिलाएगी। और ये सारी बात जो मैं ताने बोल रहा हूं, बात तारे दिल की हुए और सिर्फ मुंडो मेरो हुआ है। अगर ये बात इतनी जायज है तो नारो इतनो तेज होना चाहिए कि बाबा जी का भाषण में अपनी नहर को नाम आवे।
भारत माता की, भारत माता की। और एक नारा बाबा जी के लिए मैं बोलूंगा कि बाबा बालकनाथ जी को जय श्री राम। आप बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा बालकनाथ जी को जय श्री राम, बाबा बालकनाथ जी को जय श्री राम। और एक नारो जनकले आपा सारा जड़ा बाबा जी से लेकर के और आखिरी तक जो लोग खड़ा है, जय शख्सियत के लिए आप आया, उनके लिए भी लागड़ू चाहिए चोर को पूरी ताकत से। तो बोलो संतोष अहलावत जिंदाबाद। और मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में हमारी लोकप्रिय पूर्व सांसद और होने वाली हमारी विधायक को आमंत्रित करता हूं। आप जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती संतोष अहलावत हम सबको संबोधित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। अलवर के सांसद, अबोर स्थल के महंत आदरणीय बालकनाथ जी महाराज को मैं आपके सहित विनम्र प्रणाम करती हूँ। बाबा उम्मत सिंह की इस धरती पर पधारे बाबा जी का और मेरी बहुत अच्छी मित्र, मेरी बहन भरतपुर की सांसद आदरणीय रंजीता जी कोहली का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, उनको नमस्कार करती हूँ। वो यहाँ पधारी। आदरणीय रामविलास जी शर्मा साहब प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, मंत्री भी रहे हरियाणा की सरकार में, मेरे बड़े भाई हैं। चुनरी उठाकर आपने मेरा मनोबल ऊपर किया है, मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ। मेरा लाडला भाई जो 5 साल यहाँ विधायक रहा, सुभाष जी पोनिया, बेदाग काम जिन्होंने किया, उनको मैं बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करती हूँ कि वो कंधे से कंधा मिलाकर आज मेरे साथ खड़े होकर मुझे संबल दे रहे हैं। सम्मानित मंच, बहुत सारे श्रेष्ठ नेतागण बैठे हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मोतियों से भी महंगे भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं, जो राष्ट्र का काम कर रहे हैं, जो गौ माता की रक्षा का काम कर रहे हैं और जो सनातन का काम कर रहे हैं, मैं सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। 15 तारीख को शाम 5 बजे महाराज की सभा का हमको कंफर्मेशन हुआ था। कल की दिन में, एक दिन में ये फोन पे और बिना सूचना के पधारे मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिनका मनोबल काफी ऊंचा है। इससे दिखाई दे रहा है कि कमल का फूल सूरजगढ़ विधानसभा से खिलेगा। महाराज, इस विधानसभा की एक अलग तासीर रही है। जब यहाँ विधायक होता है तब राजस्थान में सरकार नहीं होती, और जब सरकार होती है तब विधायक नहीं होता। ये बॉर्डर की विधानसभा है, बहुत पिछड़ी विधानसभा है। यहाँ पे काम करने की बहुत जरूरत है। यहाँ सिर्फ एमएलए कोटे से काम नहीं होगा, तो यहाँ राज में अपनी हिस्सेदारी करना बहुत जरूरी है। और सामने वाला जिस तरह का है, कांग्रेस का प्रत्याशी आप में से बच्चा उसकी करतूत जानता है, उसका काम जानता है, उसका चरित्र जानता है। तो ऐसे आदमी को महाराज, हमारी लड़ाई धर्म की अधर्म की, न्याय की अन्याय की, सूरजगढ़ की इज्जत खराब करने की और सूरजगढ़ की इज्जत बुलंद करने की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। एक एक किसान की पगड़ियों पे ठोकर मारी हुई है उस इंसान की। झूठी वीसीआर भरा के लोगों की संपत्तियों पर कब्जे करके, सिंघाना में गोली चलाकर दिन दहाड़े व्यापारियों पर जो अन्याय उसने किया है, ये बदला लेने का टाइम है। सतीश कह रहा था सिंघाना की छतरियां तुड़ा दी, वो छतरियां वापस बनेंगी बनेंगी बनेंगी। काज उड़ा के गुजरों की 50 बीघा जमीन वापस दिला के मानेंगे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ
की गई बदसलूकी का बदला लेंगे। ये हमारी विधानसभा में जिस व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, मुझे अफसोस है कि 2 बार वो यहाँ का विधायक बन गया। हमारे यहाँ कांग्रेस के भी बहुत सारे नौजवान घूम रहे हैं, उनकी भी मंशा है चुनाव लड़ने की। अरे हमारे लड़ेंगे तो हमारे तो होंगे, वो आदमी जो हमारे किसी प्रकार का सिर नहीं रखता उसको वोट देकर ये हमारी बेइज्जती है मित्रों। इसलिए इस बार हमने ठान लिया है, अगर ठान लिया है तो दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर करके बताएंगे ये हमने ठान लिया है कि श्रवण कुमार का बिस्तर बांधकर गरुड़ों की ढाणी वापस भेजेंगे और भेजेंगे। महाराज, ये विधानसभा पीने के पानी का घोर संकट झेल रही है। हरियाणा की सीमा से टैंकर के जरिए प्रत्येक घर को 500 रुपए का पीने का पानी मंगवाना पड़ रहा है। ये लड़ाई हमने सुभाष जी ने और सबने मिलकर 2017 मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। वो तारीख थी, वसुंधरा जी की सरकार थी, दिसंबर का महीना था। 16 दिसंबर को 2 विधानसभाओं के लिए कुंभा नहर लिफ्ट परियोजना मंजूर हमने करा दी थी, सूरजगढ़ और उदयपुर वाटी। भाई साहब 17 से अब तक साल निकल गई 6। ये आदमी हाथ पे हाथ मारकर पानी पिलाऊंगा। अरे तेरी सरकार थी, मंजूर करी थी उस योजना को, उसके हेड में पैसा भी था, टेंडर मित्रों इसलिए नहीं खुलना दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, ये बात सुनो, ये सवाल पूछो और इसका फैसला करो। जिस योजना को मंजूर करा दिया था, इसकी सरकार थी, इसकी फूंक से हाथ घास जल रहा था। इस आदमी ने 3 बार टेंडर लगा। आदरणीय सुभाष जी भी बहुत चिल्लाए थे विधानसभा में। 3 बार टेंडर लगा, खुलने नहीं दिया। क्यों खुलने नहीं दिया? क्योंकि इसकी मनपसंद कंपनी को टेंडर नहीं मिल रहा था और लूट का पैसा इसकी जेब में नहीं आ रहा था, इसलिए टेंडर नहीं खुलने दिया। अब कहता पानी पिलाऊंगा। अब बोल दो बहुत हो गया, बहुत पानी पिला दिया, अब हमको तेरा पानी नहीं पीना है, यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। मैं कल महाराज गूगल पे सर्च कर रही थी, पिछले 10 वर्ष में सूरजगढ़ विधानसभा के कितने नौजवान मेरे बेटों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए। भाई साहब 12,000 परिवारों के चिराग तो बुझा दिए इस आदमी ने। अरे मर्डर नहीं किया था मेरे बच्चों ने, छोटे छोटे आपसी मारपीट के लकड़ी की पिकअप पकड़ी गई वो मामले, धारा लगा के भविष्य खराब कर दिया। बहुत लोगों को ये तक नहीं पता है कि हमारे बच्चों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है क्या। और भाषा देखो उस आदमी की, मुझे अफसोस होता है। 70 साल का वो ये व्यक्ति 5 बार विधायक रहा हुआ, महिलाओं के लिए बोलता है कि राना को पछोड़ को नहीं। उसकी लैंग्वेज देखो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मेरा खून खोल रहा है। मैं बता रही हूँ ये जननी है, ये सृष्टि की रचना करने वाली है, ये घोड़ी नहीं है। जवाब देंगे महिलाएं, जवाब देंगी। और महाराज मेरी जिम्मेदारी, मेरी गारंटी है, मैं जहाँ जाती हूँ महिलाएं कहती हैं कि हमको गाली निकालने वाले आदमी को वोट नहीं देंगे। अब एक बात आजकल और सीखा है कि मैं गांधीवादी हूँ, मैंने मोटरसाइकिल पर पर्चा भरा, मैं सादगी से जीता हूँ। अजय भाई साहब क्यों भरा मोटरसाइकिल पर पर्चा जानते हो क्या? अरे 2000 मेरे साथ चुनाव लड़ा और फिर सुभाष जी के साथ 2018 में और फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा। भाई साहब 3 चुनाव की गाड़ी लगाई थी, उनका भाड़ा नहीं दिया, इसलिए लोगों ने कहा गाड़ी नहीं देंगे। बौखलाया फिर रहा है, मेरे पीछे फिर रहा है। आपको याद होगा 2013 में मेरे बेटे पर गोली चलाई थी इसके बेटे ने,
महाराज मेरी गाड़ी की आर पार 4 गोलियां गई थी। वो तो मेरा लड़का चतुर था, बच गया। अब मैं आपको कह रही हूँ, ये मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे नौजवान बेटों को, मेरे साथ कोई भी हादसा ये आदमी कर सकता है, लेकिन मैं जिंदा हूं, डरती नहीं हूं। अरे मैं लाल चौक वाली हूं। अब की बार सामना अगर मेरा हो गया, अब की बार अगर गाली निकाली महिलाओं को, अब की बार मेरे नौजवान बेटों को थाने में फट्टे लगवा के चीख सुनने की बात करेगा, अगली बार किसान के साथ छेड़खानी करेगा, तो मेरी माँ की सौगंध खा रही हूं, पकड़ के गलपटी रगड़ दूंगी। मैं तो कफन बांध के निकली हूं। मैं सूरजगढ़ विधानसभा की स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ रही हूँ। उसको अगर ये भ्रम है कि महिला है घबरा जाएगी, अरे मेरी तो ताकत सामने बैठी है, जिनकी आंखों में चिराग रोशन है, मेरी तो ये ताकत बैठी है इधर, और महाराज का आशीर्वाद मेरे साथ है। और मेरी बहन रंजिता इतनी दूर से आई है, और मेरे बड़े भाई रामविलास जी यहाँ बैठे हैं। मेरा बाल बांका भी कोई कर नहीं पाएगा। जिस योजना को, कुंभानहर परियोजना को श्रवण कुमार ने बर्बाद किया, बंद करवाया, हमारा काटा हुआ कपास किया, मैं धरती माता को छू के कह रही हूँ, उस कुंभानहर लिफ्ट परियोजना का पानी ला कर रहूंगी। वो आदमी 5 बार विधायक रहा है, 25 साल काम करने का उसको मौका मिला है। अरे बुलाओ यहाँ सामने, एक मंच और लगाओ, वो खड़ा होके बताए 25 साल में 5 विकास के काम। और हम भारतीय जनता पार्टी के सुभाष जी पूनिया के सैकड़ों काम गिनाने के लिए तैयार हूं। मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, अब वोटर लिस्ट उठा लो, उस पर टिक लगाना शुरू करो। वोट बाहर गए हैं उनको मंगाओ, उनके किराए भाड़े की व्यवस्था करेंगे। उस दिन बैठकर ज्यादा से ज्यादा वोट पोल करो। वो मुगालते में जीता इंसान, इसलिए उसके मुगालते से बाहर निकाल के विजय का डंका बजाओ। मैं यही अपील करती हूँ, विनम्र शब्दों में आपसे वादा करती हूँ, 5 साल कार्यकर्ताओं को काम के लिए किसी दूसरे घर का दरवाजा नहीं देखने दूंगी। 5 वर्ष मेरे और आपके बीच में कोई दलाल नहीं होगा। अरे मैंने इस विधानसभा का थैलियों से पीछा छुड़ाया, बोलो नहीं छुड़ाया कि नहीं? मैं काम करूंगी, विधानसभा को इस स्तर तक ऊंचा उठाएंगे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। भाई साहब कह रहे हैं कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पीछे टोल टैक्स से पीछा छुड़ा दिया था, अब लूट और खसोट की ये सरकार जो पिछली थी, इसमें वापस लूट खसोट शुरू कर दी है। और जब जब श्रवण कुमार आया है, माफियापन पे है। ये माफियाओं को प्रोटेक्ट करता है, माफियाओं को शरण देता है, क्योंकि खुद माफियाओं का बाप है। इस बार चैलेंज है हमारा, इस बार सूरजगढ़ विधानसभा के लोगों ने ठान लिया, जय जय श्री राम, बजरंगबली महाराज की, बाबा बालकनाथ की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष जी, जिनको सुनने और जिनको आशीर्वाद लेने आप सभी इतनी विशाल संख्या में पहुंचे। ऐसे महंत बालकनाथ जी को आप सबके सम्मुख उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूं। उससे पहले कहना चाहूंगा, उनसे पहले मैं हमारे हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री आदरणीय रामविलास जी शर्मा साहब को आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा कि आए और उद्बोधन दें। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मेरे भांजा श्री अलवर के सांसद होने वाले, भगवान की कृपा का क्या ठिकाना।
समय को कोई भरोसा को नहीं कद पलटी मार दिया। कोई भी सपना बाबा को लेकर के अपन देख सकते हैं। हमारी लोक लाडली यहाँ से विधायक आपने सांसद बनाई। 2008 में मैं आया था तो आप सब ने, हमारा तो ये रिश्तेदारों की बस्ती, खांडवा झांझा से लेकर के कड़ोट तक, गरडाना से लेकर के डुमोली तक, सोड़ी से लेकर के सिरसला तक, ये सब रिश्तेदारों की बहन बेटी का आपका हमारा रिश्ता है। 2008 में मैंने संतोष के लिए आपसे निवेदन किया था कि 50,000 से ऊपर जिताना, आपने 53,000 वोटों से जिताया। हमारे बीच में उपस्थित भरतपुर की सांसद बहन रंजीता कोहली जी, हमारे बीच में उपस्थित सुभाष पूनिया। राम और भरत के मिलाप पर मुरारी बापू को मैंने 3 दिन रोते रोते कथा सुनी है। अरे सुभाष पूनिया, जिस तरह से बहन संतोष के साथ कंधे से कंधा मिला करके, एक बार सुभाष पूनिया के लिए ताली बजा। ये बीजेपी है, इट इज ए पार्टी विद डिफरेंस। अरे ऐसा बहादुर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, 10 साल से ये सैनिक सरदारों का इलाका है, सेना के साथ बॉर्डर पर मनाता है। इस बार चाइना बॉर्डर से 2 किलोमीटर इधर लपचा में चाइना को कह दिया ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2023 का भारत है। अब हमारे पास गोला भी है, बारूद भी है, और मैं बाबा बालकनाथ के चरणों में खड़े होकर के कह सकता हूं, 31 दिसंबर से पहले मुजफ्फराबाद में तिरंगा लहरा देंगे। रिश्तेदारों, राजस्थान की भावी सरकार बैठी है, बाबा बालकनाथ भी शपथ लेंगे, संतोष सहलावत भी शपथ लेगी, और सुभाष पूनिया भी शपथ लेगा। विधानसभा में जब सरकार बनती है, एमएलए तो 200 ही हैं, सांसद तो 25 हैं, परंतु अंश से बड़ा बड़ा ओहदा भी है। मैं क्योंकि 3 बार हरियाणा में मंत्री रहे, दारू बढ़ा, मैं आप सबके आशीर्वाद से, मेरी बात को आपने हर बार रखा है। आपने 2008 में मेरी बात के ऊपर फूल चढ़ाए। अरे रिश्तेदारों, जब मैं खेतड़ी सूरजगढ़ का नहीं आवा, बुहाना का नहीं आवा, मारे चाव चढ़ जाए, क्योंकि जाता ने माना मिलनी, खांडवा में मिले, सिरसला में मिले, गरडाना में मिले, सब मेरे साथ। केवल मैं अकेला नहीं आया हूं, जिला परिषद पूरी आई है। जब रामविलास हरियाणा सरकार में मंत्री होता है तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मेंबर देवेंद्र यादव होता है। ये सतनाड़ी, गढ़वा, पत्थरवाड़ी, मुन्ना शेखावत, दीवान सिंह शेखावत, ये सारी शेखावत सरदारी, रतन सिंह के रोटी खावत या खैरवाल, खातोद, ये सारी सरदारी इन गांव में हम हैं। मैं आपके एक आशीर्वाद से, मैं बात सारा राजस्थान में कहनी है, आप सब लोग पसंद हैं तो मैं जीत की माला संतोष यादव के गले में डाल दूं। चुंगड़ी भाई, हम उड़ा दिए आपको, और हम भाते ही हैं। ये गरडाना वाले बैठे हैं ना, झांझा खांडवा बैठा है, सिरसला बैठा है, ये सारा बड़बर बुआना, ये सारे लोगों के आशीर्वाद से, बाबा बालकनाथ जी की मौजूद उपस्थिति में ये जीत की माला डाल दूं। और फिर भाई,
अपनी जुबान सु कई को जिक्रो मत करा। कांग्रेस देश में अच्छी नहीं, आप सारा हरी पानी उड़े बैठा कीकर खेत में अच्छी नहीं, करप्शन देश में अच्छी नहीं। अब कांग्रेस की विदाई का मौका है और आप कांग्रेस को जब विदा करते हैं, घर से बेटी को विदा करते हैं तो खाली हाथ विदा नहीं करते। ए कांग्रेस और कमल को फूल ले, तू हिंदुस्तान को पीछे छोड़ और आप विदाई करें। ये जीत की माला डालो, खड़ा होके जोर से ताली बजाओ। बाबा बालकनाथ जी पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं। भारत माता की, गेरड़ा नहीं बोल रहा, कांग्रेस जंगा। भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद। आप सबका प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे बीच भरतपुर सांसद रंजीता जी कोहले विराजमान है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं रंजीता जी को आग्रह करना चाहूंगा कि आप आए और अपना उद्बोधन दें। राम राम साहब। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। मंच पर विराजमान सदन में मेरे साथ महन बाबा बालकनाथ जी जो कि आपके बीच में विराजमान हैं, और हमारे पूर्व मंत्री बड़े भाई रामविलास शर्मा जी, बड़े भाई सुभाष पूनिया जी, बड़ी बहन श्रीमती पुष्पा गुप्ता जी, और समस्त मंच और सामने बैठी यादव समाज और जनता जनार्दन, हमारी माता बहनें और बड़े बुजुर्ग, आप सबके चरणों में मेरा नमन। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपके बीच में बहुत सारी बातें रखी हैं, और आपको भी ये पता है कि 5 साल से हम लोग, जो हमारा राजस्थान एक शांत प्रदेश माना जाता था, उसमें आप देखिए कि किस तरीके से गहलोत सरकार ने कलंकित करने का काम करा है। आप देखिए कि यहाँ के जो विधायक के बारे में अभी हमारी बहन संतोष अहलावत जी ने बात करी थी, तो उनके जो कारनामे थे आप लोगों से नहीं छुपे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर आज न हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, न हमारे युवा साथी जो कि उनसे एक वादा करा था। यहाँ बहुत किसान भाई बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहूंगी कि किसान भाई अपने बच्चों में ही सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके कुछ बनेगा, और जब वो धूप छांव में बारिश में काम करता है ना, तो उसको लगता है कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ बनेगा, मैं उसको किसान नहीं बनाऊंगा। क्योंकि आपने देखा है डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाएगा और इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाएगा, लेकिन किसान भाई कभी भी अपने बेटे को किसान नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं किस तरीके की मेहनत मजदूरी खून पसीना एक करके नहीं
अपने बच्चों का पेट पालन करता हूँ, लेकिन जब पेपर देने जाते हैं तो ये कांग्रेस सरकार उन पेपरों को लीक करवा करके हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करती है। ऐसी सरकार को आप उखाड़ फेंकने का काम करोगे? सब लोग मुट्ठी बांध करके एक आवाज में और मेरे साथ नारा लगाओगे, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, योजनाएं बहुत सारी हैं और सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने बताई हैं। मैं सिर्फ बहन संतोष जी के लिए ये बात कहूंगी कि आज जिस तरीके से मुझे पूरी जनता ने सांसद में बिठाया और वैसे ही मेरी बहन संतोष जी आपके बीच में पहले भी सेवा दे चुकी हैं और अब भी उसी तरीके से सेवा देंगी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बहनों को आगे बढ़ाइए और सब एकजुटता से एकजुट होकर के 25 नवंबर को एक भी घर चूक ना जाए, घर घर जाकर के 25 नवंबर को कमल के आगे बटन दबा करके कमल के फूल को खिलाएं और बहन संतोष जी को भारी बहुमत से जिताने का काम करें। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से हमारी बेटियों के साथ जो बलात्कार हुए थे, जो अत्याचार हुए थे, माननीय प्रियंका गांधी जी आज राजस्थान आती हैं और राजस्थान इसलिए आती है क्योंकि उनको डर है कुर्सी का, कुर्सी छिन ना जाए। क्योंकि जब बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे तो एक भी परिवार में जाकर के उन्होंने उनका हालचाल नहीं पूछा, हमारी बेटियों का, दलितों का, किसी का भी हालचाल उन्होंने नहीं पूछा। आज उनको डर है कि हमारी कुर्सी जा रही है, इसलिए वो जगह जगह आकर के भाषण कर रही है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। लेकिन आप भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र विनती है और आप सबके आगे में झोली ओढ़ कर भीख मांगती हूँ, बहन संतोष जी को भारी बहुमत से जिताएं और विधानसभा तक पहुँचाएं। यही मेरा आप सब से निवेदन है। जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं वही मैं मानती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं और ये कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसको उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। भारत माता की, भारत माता की। जिनका आशीर्वाद आप लेने आए, जिनको सुनने के लिए काफी समय से बेसब्री से आप इंतजार कर रहे, उत्तर प्रदेश में जिस तरह राम राज्य की स्थापना हुई, ठीक उसी तरह राजस्थान के पूर्व में एक आशा और उमंग के उगते नए सूरज, जिनके बारे में कहना चाहूंगा कि संत का आना और बसंत का आना एक सा होता है यारों। क्योंकि बसंत के आने से जैसे प्रकृति सुधर जाती है, वैसे ही संत के आने से पूरी संस्कृति सुधर जाती है। ऐसे ही हमारे राजस्थान की संस्कृति को सुधारने के लिए राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री कहूं तो कोई अतिशक्ति नहीं, ऐसे आदरणीय बालक राज्य को आप सबके जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आए और अपने उद्बोधन में बालक राज्य महाराज की। भाई ये मुख्यमंत्री वाला काम छोड़ो, तब अपना घर संभालो। देखिए, मंच के माध्यम से इस प्रकार की बातें ना कही जाए। ये तो हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे। बैठ जाओ ना जी, आप बैठो ना बैठो बैठो विश्व स्वरूपम जगदीश स्वरूपम धर्मर्कयूपम यतिवर के भूपम संसारे सारम त्रेतार्पहारम श्रीमस्त नाथम सतम नमामि। बोलिए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की। बोलिए भारत माता की।
बाबा ओबन सिंह जी और श्री खड़ेश्वरी जी महाराज की तपोभूमि को मैं नमन करता हूं। और आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती श्री संतोष अहलावत जी के इस विजय श्री की यात्रा में आज हम सब लोग सम्मिलित हुए हैं। इस मंच पर उपस्थित हमारे बीच में हमारे हरियाणा से पूर्व मंत्री श्री रामविलास शर्मा जी यहाँ पर विराजमान है, जो कि सबका पतरा अपने पास में रखते हैं। सबकी कुंडली मिल जाएगी इनके पास में भाई। उपस्थित हमारे बीच में भरतपुर से हमारे सांसद महोदय श्रीमती रंजीता कोहली जी, हमारे पूर्व विधायक, अभी तो वर्तमान ही है भाई, पूर्व तो कैसे हो सकते हैं, हमारे वर्तमान विधायक और सबके प्रति प्रेम और भाव और सेवा का भाव रखने वाले ऐसे हमारे सुभाष पुनिया जी, उनके लिए जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। ये होते हैं पार्टी के कार्यकर्ता कि जो सिर्फ कमल का फूल देखते हैं, पार्टी को देखते हैं और पार्टी के साथ में कार्यकर्ता की भांति लग जाते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री पुष्पा गुप्ता जी, चेयरमैन सूरजगढ़, बलवान सिंह प्रधान जी सूरजगढ़, सतीश गजराज जी ZPS, सेवाराम जी गुप्ता, शीशराम दास जी महाराज, नीता यादव जी, पवन मांडोडिया जी जो कि जिला अध्यक्ष है हमारे, और मंचासीन उपस्थित सभी हमारे बहरोड से पधारी सानू राजकुमार जी भी हैं, और सभी हमारे कार्यकर्तागण यहाँ पर विराजमान हैं, नेतागण विराजमान हैं। आपकी सबकी सादर उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। सामने जनता जनार्दन जिसमें बुजुर्ग युवा साथी भी सब यहाँ पर विराजमान है, आपकी भी सादर उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, चुनाव विधानसभा का है और ऐसे वक्त पर ये चुनाव जो इस कांग्रेस सरकार जो 2018 से बनी है, ऐसा वक्त जो आज राजस्थान की जनता देख रही है, पिछले 5 वर्षों से राजस्थान की जनता भुगत रही है, ऐसी सरकार कभी आप लोगों ने देखी क्या? कभी भी देखी हो तो, क्योंकि बुजुर्ग सामने बैठे हैं, इस प्रकार का खुला तांडव कभी नहीं हुआ। मेरी तो इतनी आयु नहीं है, राजनीतिक आयु भी कम है, वैसे भी कम है, 4.5 साल पौने 5 साल की पूरी उम्र हुई है राजनीति के अंदर। लेकिन आप सब बुजुर्गों ने जो मुझे बताया, ऐसा शासन नहीं हुआ कभी। यहाँ पर बैठे हमारे इस पूरे विधानसभा के सभी मतदाता बंधु हमारे यहाँ पर आए हैं। आप सब लोग बातों को सुन रहे हैं, आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये बातें गली गली तक, ढाणी ढाणी तक पहुंचेगी। मेरा आपसे निवेदन है, ये चुनाव जो आज वर्तमान में राजस्थान में हो रहा है, चुनाव हर 5 वर्ष में होता है विधानसभा लोकसभा का, लेकिन ये चुनाव जो वर्तमान समय में है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव हमारा व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, हमारे व्यक्तिगत रिश्ते नातों का चुनाव नहीं है, हमारे व्यक्तिगत लगाव, व्यक्तिगत भावना, इस प्रकार का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है देश को आने वाले समय पर हम किस दिशा की ओर लेके जाना चाहते हैं। ये चुनाव है कि आने वाले समय पर हमारा देश, हमारे देश के 140 करोड़ लोगों की वो सभी आशा अपेक्षाओं पर खरा उतरे, उस प्रकार से हम कैसे देश को आगे बढ़ाते हैं, ये उसके निर्णय का चुनाव है। इसलिए मेरे मतदाता बंधुओं, इस चुनाव को व्यक्तिगत बिल्कुल भी ना लें। ये चुनाव केवल और केवल अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने की भावना, ये चुनाव केवल और केवल
आने वाले समय पर जो एक रास्ता देश ने पकड़ लिया है, देश के लोग उस पर चल चुके हैं, देश ऊपर दौड़ने लगा है उस रास्ते के ऊपर। अब उसको आगे लेके जाने की जिम्मेदारी आपकी है, ये पूरे भारत की जनता की है। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया 2014 में। उन्होंने जो देश के लिए काम किया, देश की जनता के लिए जो काम किया, उसका बखान मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आप सब लोगों ने उन सभी योजनाओं का लाभ लिया है। आप सभी ने वो सभी काम देखे हैं जो देश में पिछले लगभग 9.5 वर्षों से हो रहे हैं। उन्होंने देश से संकल्प किया है, देश के लोगों से ये वादा किया है, ये कहा है देश के लोगों से। और उस समय पर भी एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने, जब आजादी की लड़ाई देश की हर दिशा से लड़ी जा रही थी, हर जाति धर्म को मानने वाला व्यक्ति, हर भाषा को बोलने वाला व्यक्ति, हर प्रांत में रहने वाला व्यक्ति, सभी व्यक्तियों में केवल एक ही भावना थी कि हमको आजादी चाहिए किसी भी कीमत पर। उस समय पर सुभाष चंद्र बोस ने देश को कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। याद है ना वो समय? हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है कि कैसे आजादी की संघर्ष की लड़ाइयां चली, आंदोलन हुए, देश में एक माहौल था, एक ही उद्देश्य था, और वो उद्देश्य देश का पूरा हुआ। उसी भांति आज देश में एक नेता ऐसा आया है जिसकी भावना, जिसका उद्देश्य, जिसका लगन केवल और केवल देश की सेवा करना, देश के लोगों की सेवा करना और देश की उन्नति के लिए जीना और मरना। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से आह्वान किया है कि आओ मेरे साथ चलो, आप मुझे हिम्मत दो, सहारा दो। ये मेरा वादा है देश के लोगों से कि 2047 तक हम देश को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो इसलिए बंधुओं, ये चुनाव ठीक उसी भक्ति भावना का है, उसी राष्ट्र प्रेम की भावना का है। इस चुनाव में हमारे निर्णय से आने वाले समय पर देश को जो गति मिली है, उसको और ताकत मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हौसले मजबूत होंगे और निश्चित रूप से देश के 140 करोड़ लोग मिलकर पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे और हमारे शहीदों का सपना पूरा करेंगे, हमारे बुजुर्गों की आशाओं को पूरा करेंगे। इस देश को विकसित बनाने का सब लोग मिलकर काम करेंगे। इसलिए चुनाव को व्यक्तिगत ना लें। हम सुनते आए हैं कि वोट देना हमारा अधिकार है और ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है हमारे पास में। इसीलिए हमारे लोकतंत्र को सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतंत्र कहा जाता है। वोट हमारे अधिकार, हम किसी को मर्जी दें, किसी को ना दें, ये हमारी इच्छा है। लेकिन कभी इस बात पर विचार किया है कि आपने कि वोट जितना बड़ा हमारा अधिकार है, उससे कईयों गुना बड़ी हमारी जिम्मेदारी हमारे देश के प्रति। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे वोट के माध्यम से कैसे देश आगे बढ़े, कैसी सरकार बने। हम तो अच्छा ही सोचकर वोट देते हैं, विश्वास कर वोट देते हैं, लेकिन आपने आजादी से लेकर अब वर्तमान समय तक कांग्रेस को बहुत बार देख चुके हैं। कितनी बार देखेंगे? या किसान बैठे हैं, पूरी सभा में एक एक व्यक्ति किसान है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो किसानी नहीं करता हो। आपसे इतना बड़ा झूठ इन लोगों ने बोला, 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात कही। क्या कोई किसान अपनी धरती माता पर खड़ा होकर इस कांग्रेस को वोट देने का मन उसका करता है क्या किसी का? अगर वो ईमानदारी से, सच्चाई से इस बात का चिंतन और मनन करे कि एक राजनीतिक पार्टी किसानों के बीच में आकर झूठ बोलती है, धोखा करती है किसानों से, क्या किसान उसको वोट देगा? क्या युवा उसको वोट देगा? हमने तो विश्वास में आकर वोट दिया था।
लेकिन बार बार ये कांग्रेस वही काम करती है, क्योंकि कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती कि देश का किसान, देश का गरीब, देश का युवा आगे बढ़े। इनकी मानसिकता ठीक उसी प्रकार से है कि लोगों को पिछड़ा रखो, गरीब रखो, लोग आशावादी बनकर रहे। नेताजी गांव में आएंगे, गांव में कहेंगे कि भाई लून ले लो, मिर्च ले लो, तेल ले लो, हल्दी ले लो, लून ले लो, मिर्च ले लो, तेल ले लो, 100 यूनिट बिजली की ले लो। अरे इतना भोला समझा है कि हमारे किसानों को, हमारे राजस्थान की जनता को। ये वो भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है जो आज चांद पर तिरंगा लहराता है। ये वो भारत है आज दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था है। ये वो भारत है कि जो आज इतनी ताकत रखता है कि देश के दुश्मन यहाँ आकर किसी प्रकार से भी कोई हमारे देश के लोगों को हानि पहुंचाने का अगर काम करते हैं तो हमारे जवान वहां जाकर उनकी छाती में खंजर ठोक के आते हैं। ये तो वीरों की भूमि हमारी पूरी। आपसे बेहतर कौन जान सकता है इन सब बातों को। तो ये ऐसी कांग्रेस, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये वोट का ही तो कमाल हुआ है। हमने विश्वास कर इन पर वोट दिया और इनके वोट के कारण आज राजस्थान को जो अपमानित लज्जा का सामना करना पड़ा पूरे विश्व के सामने, इन कांग्रेस के कारण राजस्थान का युवा दर की ठोकरें खाता है। एक नहीं 17-18 बार पेपर लीक होता है, पेपर बेच के खा गए कांग्रेस के लोग। इस कांग्रेस के कारण राजस्थान में जिस प्रकार से गुंडागर्दी चली है, फिरौती मांगी जाती है, वसूली की जाती है, और इनके विधायकों के द्वारा जिस प्रकार से अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करना, खनन पर कब्जा करना, ये सरेआम हमको देखने को सुनने को मिलता है। ये कोई राजस्थान में रामविलास जी कभी ऐसा होता था क्या कि यहाँ पर सरेआम बाजार में फायरिंग होती है, व्यापारियों को धमकी मिलती है, और तो और आपस में गैंगवार ये गुंडे मवाली भी करने लगे हैं कि राजस्थान में राज कौन करेगा। उनमें भी आपस में रोज गैंगवार की घटनाएं हमको सुनने को मिलती हैं। ये स्थिति किसके कारण हुई? कांग्रेस के कारण। भ्रष्टाचार की सीमाओं को लांघ गई। उसी के साथ में हर क्षेत्र के अंदर जहां पर महिलाओं की बात करेंगे तो नंबर 1 है राजस्थान महिलाओं के साथ बलात्कार की, छेड़छाड़ की घटनाओं में। ये राजस्थान के अंदर ऐसा हो, हम राजस्थान वासियों को जिस प्रकार से अपमानित इस कांग्रेस शासन में होने का ये जो हमको देखना पड़ा है कि राजस्थान में भीलवाड़ा के अंदर एक बच्ची को 11 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार होता है, डंडों से पीटा जाता है, मारा जाता है, नहीं मरती है तो जिंदा भट्टी में जला दिया जाता है। ऐसी घटना राजस्थान क्या सहेगा? जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस। ये ठीक वही समय हो गया है, इस प्रकार का शासन हो गया जिस प्रकार का एक समय पर महाभारत के समय हुआ था। उस समय पर भी अधर्म का शासन था। सत्ता के लोभी सत्ता पर बैठना चाहते थे, सत्ता छोड़ना नहीं चाहते थे, और उनके कारण जिस प्रकार से अधर्म का शासन हुआ, द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ। आज राजस्थान में भी भीलवाड़ा के अंदर एक हमारी बहन को निर्वस्त्र करके सरेआम बाजार में घुमाया जाता है। ये ऐसा अधर्म का शासन राजस्थान में है। इसलिए बंधुओं, हर जगह पर देख लो तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठाओं को पार किया है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के पर्व त्योहारों पर फतवे जारी होते हैं, धारा 144 लगाई जाती है कि आपकी यात्रा नहीं निकलेगी, और उधर उदयपुर में पीएफआई को परमिशन दी जाती है कि आप निकालो यात्रा, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। कन्हैया की मृत्यु, कन्हैया की दर्दनाक हत्या हो जाती है, दिन दहाड़े उसका गला रेंग दिया जाता है, उसको मुआवजा देने तक ये सरकार आ नहीं बढ़ती है, न्याय देने तक की ये काम नहीं करती है। और उधर गौ तस्कर हमारे पड़ोस के अंदर हरियाणा में कहीं मारा जाता है, उसके घर जाके मुख्यमंत्री 25 लाख की घोषणा करते हैं।
उधर जयपुर के अंदर रोड एक्सीडेंट में मुस्लिम समाज का एक युवक मर जाता है, आपस में दोनों मुस्लिम होते हैं। उसके बाद बाजार के अंदर जिस प्रकार से बाजार के व्यापारियों को डराया धमकाया जाता है, उसी दिन शाम को गहलोत जी उस मरने वाले व्यक्ति को 50 लाख का मुआवजा घोषित करते हैं। ये है गहलोत की रीति और नीति। आपके यहाँ भी बहुत घटनाएं हुई होंगी। आदरणीय रेमलाल जी हमारी स्वतंत्रता सेनानियों की वीरांगनाएं मुख्यमंत्री आवास पर बैठी रही धरने पर, सरकार ने कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस को ऑर्डर देकर उनको घसीट कर जंगल में छोड़ के आए, उनको तो मुआवजा देने की बात नहीं। और उधर तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली है सरकार, जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म को अपमानित करने का काम करती है वो किसी से छुपा नहीं है। लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री के आवास से सचिवालय से ऑर्डर आया है। हमने सुना, अखबार में भी देखा, सोशल मीडिया पर भी देखा, उदयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर कहा कि मुस्लिम भाइयों के त्योहार का रमजान का महीना है, वहां पर लाइट की सुविधा, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा सुचारू रखी जाए। मेरी नजर में जो मुख्यमंत्री आवास है, इस प्रकार के जो फतवे जारी करते हैं, ये जो मुख्यमंत्री आवास नहीं हुआ है, ये तो फतवा हाउस बन चुका है आज के समय पर। ये तो फतवे जारी होते हैं यहां से हमारे लिए। इसलिए वोट है ये, हमारे बड़े से वोट की चूक के कारण आज ये परिस्थिति राजस्थान में बनी है। और एक तरफ हमारा वोट 2014 में दिया, 2019 में दिया, हमने सोच समझकर वोट दिया। और उस वोट की ताकत देखिए, 500 सालों से हमारा देश का नागरिक, हमारा सनातन धर्मी भगवान राम के लिए मरता था, जीता था कि राम मंदिर बने, राम मंदिर बने। और ये भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेकर देश के लोगों के बीच में गई, देश के लोगों ने वो ताकत दी। और जैसे ही आपकी ताकत पूरी मजबूती में आई, तो आपके सामने आपकी वोट की ताकत से राम मंदिर भी बनने जा रहा है। और आने वाली 22 जनवरी को भगवान रामलला विराजमान होंगे अपने आसन पर। ये आपके वोट की ताकत है, ये आपके वोट की ताकत है कि आपके वोट से धारा 370 टूटती है। देश में करोड़ों माताओं बहनों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचता है, शौचालय बनते हैं, प्रधानमंत्री आवास बनते हैं, राशन पहुंचता है। और आज पूरी दुनिया भारत का सम्मान करती है, पूरी दुनिया भारत की ओर इस कदर देखती है कि ये भारत ही है, ये भारत की संस्कृति ही है जो देश को, पूरी दुनिया को आगे लेकर बढ़ सकती है, सबको एक सम्मान के साथ में, परिवार के साथ में लेकर बढ़ सकती है। ये आपके वोट के कारण हुआ है। इसलिए चुनाव में कोई व्यक्तिगत कुछ नहीं है, ये चुनाव केवल और केवल राजस्थान के विकास को आगे ले जाने वाला चुनाव है, हमारे देश को आगे विकास के पथ पर गति देने वाला चुनाव है। और इस चुनाव के साथ में हम जुड़कर, मोदी जी के साथ मिलकर हम भी यह संकल्प लें कि हमारा यह जीवन हमारे देश के लिए समर्पित है। उस समय जो लोगों ने हमारे देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, तो उस समय देश के मरने की आवश्यकता थी, आज देश के लिए जीने की आवश्यकता है। हम अपना पुरुषार्थ करें, मेहनत करें और देश के लिए काम करें, ताकि आने वाली पीढ़ी, हमारे युवा साथी, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बने। इस भाव से चुनाव को लेते हुए, इस चुनाव में एक एक भाई से मैं निवेदन करूंगा, आप इस सभा में बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, आपसे कहना चाहूंगा, इस सभा के बाद में जहां भी जिस स्थान पर जाएं, जिस गांव में भी जाएं, जिस विधानसभा में भी जाएं, ये चुनाव देश के लिए लड़ा जा रहा है, देश के भविष्य के लिए लड़ा जा रहा है। राजस्थान में बहन बेटियों के सम्मान के लिए लड़ा जा रहा है, बुजुर्गों के आशीर्वाद के लिए लड़ा जा रहा है, युवा साथियों के सपनों के लिए लड़ा जा रहा है, किसानों की उम्मीदों के लिए लड़ा जा रहा है। ये चुनाव उज्जवल भविष्य हमारे राजस्थान का हो। और जिस प्रकार से सूरजगढ़ ये विधानसभा है, यहाँ से सूरज निकलना चाहिए, कमल खिलना चाहिए और आने वाले समय पर राजस्थान का विकास
विकास माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने वाला विकास का कार्य 2047 तक हमें रुकना नहीं है और देश को विकसित राष्ट्र बनाने तक ये हमारा संकल्प रहना चाहिए कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर, ऐसे संगठन के साथ मिलकर जो देश हित की भावना के साथ में, देश के विकास की भावना के साथ में कार्य करते हैं, इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, देश का हित मानकर इन सब बातों को हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमारा चुनाव व्यक्तिगत चुनाव नहीं, ये देश को समर्पित रहने वाला चुनाव है और आने वाले चुनाव भी देश के समर्पित रहने वाले हों, ऐसा संकल्प हम यहाँ से लेकर आगे बढ़े। और पुनः मैं आप सबसे ये भी कहना चाहता हूँ, भाई थारी कोई जानकारी तिजारा में भी होगी और थारी कोई जानकारी कोई पड़ोस की विधानसभा में भी होगी सर, सारी जानकारियां काट लियो, सारा फोन कर दियो, ना करो माने भी बोल लिया थार नहीं पासा, मैं भी अठेरे उड़ा सा थार पड़ोस में हनुमानगढ़ में तो रहता, क्योंकि बठारा अठार की भाषा में कोई खास फर्क तो नहीं है, एकदम फिक्स है नहीं। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है, जहां भी संपर्क है, जिनसे भी संपर्क है, सबसे बात करो और कमल का फूल खिलाओ। ये कमल के फूल पर बैठकर भारत माता निश्चित रूप से आने वाले समय पर एक विकसित राष्ट्र बने, ऐसा संकल्प और ऐसी आशा हम सब की होनी चाहिए। मैं पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हम 15-20 मिनट लेट हो चुके हैं और मेरा पूरा निवेदन है कि हमारा आना सार्थक हो और हमारी बड़ी बहन जी श्री सभी बैठे रहे, एक बार संतोष सहलावत जी विजयी हो, ऐसा आशीर्वाद जनता जनार्दन से मैं मांगना चाहता हूं। आशीर्वाद देंगे दोनों हाथों से। इनको विजय बनाने का आशीर्वाद दें और मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, बोलो भारत माता की। एक बड़ी माला से बालकनाथ जी का स्वागत है, अभिनंदन किया जाएगा। माला आगे लेके आओ, बीच में लेके आओ भाई। उसके बाद शिवराज रुकिए भैया, शिवराज से वोट की अपील करेंगे और पवन जी मावड़िया जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सभी का आभार व्यक्त करेंगे। उससे पहले भारत माता की, बालाजी धाम, भारत माता की, सतीश जी सालासर बालाजी धाम दिल्ली से संतोष जी के लिए एक विजय आशीर्वाद स्वरूप गदा और दुपट्टा पहनाकर तालियां बजाए भाई। संतोष जी को गदा भेंट करेंगे। सालासर बालाजी धाम दिल्ली। शिवराज एक सूचना है, हम सब के लिए एक सौभाग्य की विषय अभी आया है कि 19 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री भी झुंझुनू में आप सबके चुनाव में आ रहे हैं। 19 तारीख को झुंझुनू भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बता रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाओ भाई। और एक नारो सारा जरा जोर को दोनों हाथ उठा के लगा दो, एक भारत माता की, भारत माता की। 19 नवंबर को 11 बजे मुरादपुर में आदरणीय संतोष जी अहलावत का भी ऐतिहासिक नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। सभी से आग्रह कि 19 नवंबर समय 11 बजे सभी मुरादपुर पहुंचे, ऐतिहासिक सभा होगी वहां पर मुरादपुर के द्वारा माननीय संतोष जी का स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। मैं जिन महानुभावों के नाम यहाँ से अनाउंस कर रहा हूँ वो एक बड़ी वाला के लिए है। ओम प्रकाश जी यादव खांडवा। सर जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है जिला न्यूज झुंझुनू में। सर आप यहाँ पर सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर आए तो आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पर बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी? मैडम को बुला रहे सर, बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी? अरे बन चुकी सरकार, तो अब तो जनता का आशीर्वाद बाकी है, वो 25 तारीख को मिल जाएगी। सर जैसे कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि अभी इसी के बाद ही सीधा सिंघाड़ा का जनसंपर्क घर घर जाकर के दुकानों में, प्रतिष्ठानों में
हमारी प्रत्याशी संपर्क करेंगे। तो सभी से निवेदन है कि हमारा पहुंचे। डॉक्टर राजेश महेंद्रगढ़ जिला प्रमुख डॉक्टर राकेश जी भी हमारे बीच पहुंचे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन। महेंद्रगढ़ जिला प्रमुख डॉक्टर राकेश जी हमारे बीच पहुंचे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत।
चलो बाबा जी, आपको क्या लगता है सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में क्या बीजेपी आ पाएगी? ये कोई बात नहीं लगने वाली, ये तो आ चुकी है, बस ये तो समय का यानी कि इंतजार इस बार हम लोग कह सकते हैं कि राजस्थान में फिर से भाजपा सरकार बनेगी। बिल्कुल, निश्चित। और अगर राजस्थान में भाजपा सरकार आती है तो क्या 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 कार्य होगा विकास का? चहुमुखी विकास होगा। विकास, प्रशासनिक व्यवस्थाएं और कानून का राज, ये तीन ही आधार रहेंगे भारत। तो इस बार अगर सूरजगढ़ के अंदर आपको लगता है कि कुंभाराम लिफ्ट योजना का पानी आएगा? बिल्कुल, हर तरह से कोई ना कोई जो भी योजनाएं हैं उनको पूरा संज्ञान लिया जाएगा, किसानों के और जनता जनार्दन के हित में सभी कामों का। धन्यवाद। यहाँ पे जो सब आ जाओ सामने मैं आ रहा हूँ, एक दो दिन में सुनील रिश्तेदारी खूब है हमारी। आओ जी, बैठो ना, वीडियो आ गयो, बैठो एक सेकंड हो, बैठो ना, आप उधर से जाओ। ये हमारा खंड कार्य यार भाई मिल तो बन गया। ठीक है जी, मिलता हूँ। ठीक है साहब, ठीक है साहब। जैसा कि आप अभी सभी लोग जिला न्यूज़ झुंझुनू पर लाइव देख सकते हैं कि अभी महंत बाबा बालकनाथ जी अभी यहाँ से उड़ान भरेंगे। भाई जी थोड़ा जल्दी नहीं पर उठ अच्छा वो उठी मारना अचानक तो बस मट्टी के लट जाएगी। ठीक है। हाँ कि माहौल बन गया। हाँ, कितनों के मामला है, मतलब जनता के प्रति कोई परिवर्तन नहीं होगा। अरे रुक जाओ मेरा हेलो सुभाष भूलिया, सुभाष भूलिया, अंकेला गए कि अब महंत बालकनाथ जी पूरा आया बुहाना में, तो उनका आवंटन वोटां में कितने के फर्क पड़ा? देखिए, ये तो पार्टी की प्रक्रिया है, जो स्टार प्रचारक है वो आते हैं, पर बाबा जी का युवाओं में एक विशेष क्रेज है, तो निश्चित रूप से सूरजगढ़ के चुनाव को गति मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत है, इसमें कोई जोड़ा ही नहीं है। पिछले 5 वर्ष में विधायक जी के साथ मिलकर के, उससे पहले शत्रु जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ लगभग कितनी सीटें बिहार विधानसभा में जा सकती हैं? इतना बड़ा लीडर तो मैं हो नहीं सकती। राजस्थान की हवा ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ स्वागत है। और मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में आप सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विधायक के रूप में कार्य करते हैं, भाजपा सरकार के जो आप MLA रहे हैं, तो इसका जो कार्यकाल था वो आपका कैसा रहा? कि आप जनता से तो अब इस बार आपको टिकट नहीं दी गई और इसके ऊपर आपकी कोई नाराजगी है या फिर आप खुश हैं? इसके लिए मैं आपको कोई मटेरियल नहीं दूँगा। मेरी उपस्थिति यहाँ इस बात का सबूत है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और समर्थन कार्य करता हूँ, काम प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा।
आप सभी लोग जिला न्यूज़ झुंझुनू पे लाइव देख सकते हैं कि महेंद्र बालकनाथ जी बुहाना से उड़ान भर चुके हैं वापस जाने के लिए। अब देखना यह होगा कि ये जो लोकतंत्र का पर्व है, जो चुनावी त्योहार है, इनके आने से सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में क्या फर्क पड़ता है, कितने मतों से संतोष जी अहलावत विजय करती हैं।